नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन 24 में। तो आज का मैं टॉपिक लाया हूँ हिंदी पैडागोगी, हिंदी शिक्षण शास्त्र। और यह 100 प्रश्नों का सेट है और मैं आशा करता हूँ कि मेरे साथ आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले आप सभी को वेलकम, धन्यवाद। तो देर न करते हुए पहला सवाल आप सबों के बीच में रखता हूँ। एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें आप देखेंगे पिछले वर्ष पूछे गए सवाल भी इसमें हैं, प्रैक्टिस सेट भी हैं, यानी इम्पोर्टेंट सवाल भी इसमें हिंदी पैडागोगी से संबंधित। तो चलिए पहला सवाल आरंभ करते हैं कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज एवं स्वाभाविक क्रिया है, ये भी ठीक है। भाषा अर्जन के लिए नियमों का अध्ययन आवश्यक है। सी में है समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा अर्जन में सहायक होता है। और डी में है बच्चे बिना औपचारिक शिक्षा के भी भाषा अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें देखना है कि सही उत्तर कौन है। तो इसमें सही उत्तर आपका यानी कथन सही है। सवाल को देखिएगा, नहीं वाला भी सवाल पूछ सकता है, कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा अर्जन के लिए नियमों का अध्ययन आवश्यक है ना। भाषा अर्जन के लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ लिख दे नियम की अध्ययन की आवश्यकता है, मतलब ये आपका सही नहीं है। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर में चलते हैं। यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी इस पर वीडियो अपलोड हो आप तक जल्दी पहुंचे। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उसको अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी पूरी बात समझ में आएगी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है आपका व्याकरण नियम याद कराना, बी में भाषा का प्रयोग करना सिखाना, सी में है साहित्य का ज्ञान देना और डी में है परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा का प्रयोग करना सिखाना। चलिए अगले सवाल की ओर में चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है पठन कौशल का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए में है शब्दों को जोर से पढ़ना, बी में अर्थ ग्रहण करना, सी में तेजी से पढ़ना और डी में सही उच्चारण करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, अर्थ ग्रहण करना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है व्याकरण नियम सिखाना, बी में सुनने बोलने की क्षमता विकसित करना, सी में मुहावरे लोकोक्तियाँ याद कराना और डी में निबंध लेखन। तो सही जवाब इसका होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, सुनने बोलने की क्षमता विकसित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में चलते हैं। 5 में क्या कहता है? आगमन विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? आगमन विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है नियम बताने के लिए, बी में है उदाहरणों से नियम तक पहुंचने के लिए, सी में कविता याद कराने के लिए और डी में है कहानी सुनाने के लिए। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी, उदाहरणों से नियम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, यदि हम उदाहरण से नियम तक पहुंचते हैं तो उस विधि को आगमन विधि कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से कौन सी गतिविधि पठन रुचि बढ़ाने में सहायक नहीं है? ध्यान दीजिएगा सवाल कि निम्न में कौन सी विधि पठन रुचि बढ़ाने में सहायक नहीं है। इस पर भी इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन में दिया हुआ कहानी वाचन, बी पुस्तकालय समय, सी में शब्दकोश बनाना और डी में केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वाना। ठीक है, तो समझ लीजिए केवल शब्द रहेगा, समझ लीजिए वो नहीं होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें केवल शब्द है, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़वाने से, ठीक है, पठन रुचि बढ़ने में सहायक नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में
भाषा भाषा में शब्द भंडार का विकास करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए में है शब्दावली याद करना, विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना, सी में पर्यायवाची अनुच्छेद लिखवाना और डी में है विलोम शब्द याद कराना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 चलते हैं। 8 क्या कहता है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित समस्या है? डिस्लेक्सिया किससे संबंधित समस्या है? ऑप्शन ए में है आपका पढ़ने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, सुनने में कठिनाई। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, पढ़ने में कठिनाई। डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलिया डिस्कैलकुलिया किसे कहेंगे? जो लिखने में समस्या आती है उस समस्या को डिस्कैलकुलिया कहा जाता है, और पढ़ने की कठिनाई में जो होती है उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी गतिविधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में सबसे सर्वाधिक उपयोगी गतिविधि है आपका ए में है मुहावरे याद कराना, बी में है समूह में नाटक कराना, सी में है व्याकरण नियम लिखवाना और डी में है शब्दकोश बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समूह में नाटक करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में चलते हैं। 10 क्या कहता है कि भाषा कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण बनाने के लिए भाषा कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण बनाने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए में है केवल पोस्टर लगाना, बी में बच्चों में कार्य प्रदर्शित करना, सी में है दीवार पर सूक्तियां लिखना और डी में है केवल पाठ्य पुस्तक रखना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी, बच्चों के कार्य प्रदर्शित करना। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम पूरा करना, बी स्वतंत्र पठन क्षमता विकसित करना, सी में व्याकरण सिखाना और डी में है परीक्षा की तैयारी। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी, स्वतंत्र पठन क्षमता विकसित करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कहता है कि लिखने की क्षमता का विकास सबसे पहले निर्भर होता है। लिखने की क्षमता का विकास सबसे पहले निर्भर होता है। ऑप्शन ए में है सुनने बोलने पर, बी में है व्याकरण ज्ञान पर, सी में है शब्दावली पर और डी में है हस्तलेखन पर। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, सुनने बोलने पर। यानी लिखने की क्षमता का विकास सबसे पहले सुनने बोलने पर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर चलेंगे। 13 क्या कहता है कि भाषा मूल्यांकन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा मूल्यांकन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है व्याकरण की शुद्धता, बी में है भाषा प्रयोग की क्षमता, सी में अंक प्राप्त करना और डी में है नियम याद करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग की क्षमता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 में चलते हैं। 14 क्या कहता है कि हिंदी शिक्षण में निगमन विधि का प्रयोग उचित है। हिंदी शिक्षण में निगमन विधि का प्रयोग उचित है। ऑप्शन ए में है नियम बताकर उदाहरण देना, बी में उदाहरण से नियम तक पहुंचना, सी में कहानी सुनाना और डी में कविता समझाना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ये, नियम बताकर उदाहरण देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 चलेंगे। 15 क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं। ऑप्शन ए में वर्णमाला, बी में शब्द निर्माण, सी में वाक्य रचना और डी में अर्थ ग्रहण। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ये, वर्णमाला। प्राथमिक कक्षा में सबसे पहले बच्चे वर्णमाला सीखते हैं, उसके बाद शब्द निर्माण, उसके बाद ठीक है आगे की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला काम है आपका वर्णमाला। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग
16 की ओर देखते हैं। 16 क्या कहता है कि भाषा अर्जन में बेबलिंग किस आयु वर्ग से संबंधित है। भाषा अर्जन में बेबलिंग किस आयु वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए है 0 से 6 माह, बी में है 6 से 12 माह, सी में है 1 से 2 वर्ष और डी में है 2 से 3 वर्ष। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी, 6 से 12 माह, यानी 6 से 12 माह के बच्चे में बेबलिंग, ठीक है, सीखने की यानी भाषा अर्जन में बेबलिंग क्रिया होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 देखेंगे। क्या है कि स्कीमिंग पठन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है गहन अध्ययन करना, बी में मुख्य विचार पकड़ना, सी में शब्द याद करना, डी में उच्चारण सुधारना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, मुख्य विचार पकड़ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18। मैं आशा करता हूं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि यह 100 प्रश्नों का सेट है। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। मैं आशा करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर 100 नंबरों का जो ये वीडियो है देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपका हिंदी पेडागोगी एकदम मजबूत हो जाएगा। चलिए, तो मैं विश्वास रखता हूं, आशा करता हूं कि आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि स्कैनिंग पठन का उपयोग होता है। ऑप्शन देखिए, विशिष्ट सूचना ढूंढने में, बी पूरा पाठ समझने में, सी कविता पढ़ने में और डी निबंध लिखने में। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ये, विशिष्ट सूचना ढूंढने में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में चलते हैं। 19 में क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में संचार कौशल के मुख्य अंग कितने हैं। भाषा शिक्षण में संचार कौशल के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी, 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में देखते हैं कि निम्न में कौन सा भाषा अर्जन का सिद्धांत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल को पढ़ना, सही पढ़ना अति आवश्यक है, और सवाल नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए सवाल को समझना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। चलिए सवाल देख लीजिए, समझिए, फिर से देखते हैं कि निम्न में कौन सा भाषा अर्जन का सिद्धांत नहीं है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है चॉम्स्की का LED सिद्धांत, बी में है स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत, सी में है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास और डी में है नियम आधारित शिक्षा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन इसका डी होगा, नियम आधारित शिक्षा। ठीक है, बाकी सिद्धांत सब सही है। ठीक है, बाकी डी जो है इसे नियम आधारित शिक्षा ये सिद्धांत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर चलेंगे। 21 क्या कहता है, हिंदी भाषा की विशेषता है। हिंदी भाषा की विशेषता है। ऑप्शन ए में है लिपि परिवर्तनशीलता, बी में है लिंग भेद, सी में है वर्ण मात्रा आधारित और डी में है केवल ध्वन्यात्मक। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी, वर्ण मात्रा आधारित, वर्ण मात्रा आधारित। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर चलेंगे। 22 क्या कहता है कि क्रियाकलाप आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। क्रियाकलाप आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए में है नियम याद होना, बी में भाषा का प्रयोग बढ़ना, सी में है परीक्षा में अच्छे अंक और डी में है समय की बचत। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी, भाषा का प्रयोग बढ़ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए में है निबंध लेखन, बी में है कक्षा में समूह चर्चा, सी में है व्याकरण अभ्यास और डी में है शब्दकोश अध्ययन। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी, व्याकरण अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, निबंध लेखन, कक्षा में समूह चर्चा, व्याकरण अभ्यास। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कक्षा में समूह चर्चा। ये नहीं होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
कक्षा में समूह चर्चा। यानी प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए अगर मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करना है तो उसका सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है? कक्षा में ग्रुप डिस्कशन, कक्षा में समूह चर्चा। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्या क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 24 है कि भाषा प्रयोगशाला का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए में है व्याकरण नियम सिखाने के लिए, बी में सुनने बोलने के अभ्यास के लिए, सी लिखने के लिए और डी पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुनने बोलने के अभ्यास के लिए ही भाषा प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर चलते हैं। बच्चे की भाषा में त्रुटियां होने का कारण क्या है? बच्चे की भाषा में त्रुटियां होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में है नियम न जानना, बी में भाषा प्रयोग की कमी, सी में शिक्षक की गलती और डी में है पाठ्य पुस्तक की कमी। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी, भाषा प्रयोग की कमी। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर चलते हैं। 26 क्या कहता है? हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता लेखन का उदाहरण है। हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता लेखन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद लिखना, बी में है पत्र लेखन, सी में है कहानी लेखन और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन डी, यानी हिंदी शिक्षण में सृजनात्मकता लेखन का उदाहरण है। यानी अनुच्छेद लिखना भी, पत्र लिखना भी, कहानी लिखना भी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर चलते हैं कि वाचन यानी रीडिंग अलाउड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तेजी से पढ़ना ऑप्शन में, बी में उच्चारण सुधारना, सी में शब्द याद करना और डी में अर्थ समझना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी, उच्चारण सुधारना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर चलते हैं। 28 क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में संदर्भ आधारित शिक्षण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है अलग अलग नियम पढ़ना, बी में है शब्दों को संदर्भ में समझना और सी में है केवल किताब से पढ़ाना और डी में है परीक्षा केंद्रित पढ़ाना। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, शब्दों को संदर्भ में समझाना, शब्दों को संदर्भ में समझाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की ओर चलते हैं। 29 क्या कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सारांश लेखन का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सारांश लेखन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है पूरा पाठ याद कराना, बी में है मुख्य विचार समझना, सी में है शब्द बढ़ाना और डी में है व्याकरण सुधारना। उच्च प्राथमिक स्तर पर सारांश लेखन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है और ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुख्य विचार समझना। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? बहुभाषिकता का समर्थन करने वाला कथन है। क्वेश्चन क्या है? बहुभाषिकता का समर्थन करने वाला कथन है। ऑप्शन ए में है एक भाषा ही पर्याप्त है, बी में कई भाषाएं सीखना बच्चे के लिए हानिकारक है, सी में बहुभाषी बच्चे बेहतर संज्ञानात्मक विकास करते हैं और डी केवल हिंदी सीखना चाहिए। तो केवल है यहाँ तो गलत हो गया, समझ लीजिए। ठीक है, कई भाषा सीखना बच्चे के लिए हानिकारक, ये भी गलत है, समझ लीजिए। अब देखिए एक ही भाषा पर्याप्त है, ये भी आपका गलत है। अब कौन बचता है सो देख लीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सही क्या होगा आपका? सी, बहुभाषी बच्चे बेहतर संज्ञानात्मक विकास करते हैं। यानी जो बच्चे बहुत से भाषा सीखते हैं उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर चलेंगे। 31 क्या कहता है कि भाषा की संरचना शिक्षण में सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए में है नियम पहले बताना, बी में है उदाहरण से नियम तक निकालना और ये आपका केवल नियम याद करना और डी में है नियम न सिखाना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम निकालना।
ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 क्या कहता है कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पूरक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी पाठ्य पुस्तक तो रहता ही, इसके अलावे पूरक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में है पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिए, बी में है रुचि और समझ बढ़ाने के लिए, सी में है समय बचाने के लिए, और डी में है परीक्षा पास कराने के लिए। तो समझ लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, आप देखिए क्या है इसमें, तो क्या है, रुचि और समझ बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका होगा। रुचि और समझ बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तक के अलावे पूरक सामग्री का उपयोग किया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की ओर चलते हैं। 33 क्या कहता है, मुख पठन साइलेंट रीडिंग का लाभ है। ऑप्शन ए में है उच्चारण सुधारना, गति और समझ बढ़ाना, सी में है जोर से बोलना, और डी में है शब्द याद कराना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी, गति और समझ बढ़ाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 में चलते हैं। 34 क्या कहता है, हिंदी में लिपि का विकास किससे हुआ। ऑप्शन ए में है ब्राह्मी लिपि, बी में देवनागरी लिपि, सी में रोमन लिपि, और डी में उर्दू। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी नहीं, इसका होगा, ये गलत है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन बी होगा देवनागरी लिपि। हिंदी का विकास देवनागरी लिपि से हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 की ओर चलेंगे। भाषा कौशल का कर्म क्या है। भाषा कौशल का कर्म क्या है। चलिए ऑप्शन ए में है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बी में है पढ़ना लिखना सुनना बोलना, सी में है बोलना सुनना लिखना पढ़ना, और डी में है लिखना पढ़ना बोलना सीखना। ठीक है, मैं बता दूं इसका भाषा कौशल का सही क्रम याद करने का ठीक मैं बताता हूं। सुब्बोपल्ली, हिंदी में सुब्बोपल्ली, सुब्बोपल्ली, इसको याद कर लीजिएगा तो भाषा कौशल का सही क्रम आपको याद हो जाएगा। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 36 कि शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLMS का मुख्य उपयोग है। क्या उपयोग है, सो देखिएगा। ऑप्शन ए में है कक्षा को सजाने के लिए, बी में है समझ को सरल बनाने के लिए, सी में है समय व्यतीत करने के लिए, और डी में शिक्षक की मदद के लिए। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी समझ को सरल बनाने के लिए। समझ को सरल बनाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 की ओर चलते हैं। 37 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर चित्र कथा पढ़ाने का लाभ है। प्राथमिक स्तर पर चित्र कथा पढ़ाने का लाभ है। ऑप्शन ए में है व्याकरण सिखाना, बी में है रुचि और कल्पनाशीलता बढ़ाना, सी में है नियम याद कराना, और डी में है परीक्षा तैयारी। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बी रुचि और कल्पनाशीलता बढ़ाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की ओर चलते हैं। 38 क्या कहता है, भाषा विकास में वातावरण का योगदान है। भाषा विकास में वातावरण का योगदान है। ऑप्शन ए में है 10%, बी में है 50%, सी में है बहुत अधिक, और डी में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी बहुत अधिक, यानी भाषा विकास में वातावरण का बहुत अधिक उदाहरण है। ठीक है, बहुत अधिक योगदान है, समझे कि नहीं। 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम समय है। ऑप्शन ए में है आपका कक्षा 1 से, बी में है जब बच्चे भाषा प्रयोग करने लगे, सी में है कक्षा 8 के बाद, और सी में है कभी नहीं। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी जब बच्चे भाषा प्रयोग करने लगे। ठीक है, चलिए
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 की ओर चलेंगे। 40 क्या कहता है? नाटकीकरण। नाटकीकरण का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए में है शब्द याद होना, बी में है अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ना, सी में है नियम सीखना और डी में है लिखना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास बढ़ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखेंगे। क्या कहता है कि सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए में है कहानी सुनाना, बी में निबंध लिखवाना, सी में है व्याकरण अभ्यास और डी में है शब्दकोश पढ़ना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 41 का ए, कहानी सुनाना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 की ओर चलेंगे। 42 क्या कहता है? हिंदी शिक्षण में लोकोक्ति और मुहावरे सिखाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ठीक है। ऑप्शन ए में है शब्द भंडार बढ़ाना, बी में है भाषा को प्रभावी बनाना, सी में है परीक्षा में अंक लाना और डी में है उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन डी, यानी लोकोक्ति और मुहावरे सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार भी इससे बढ़ता है, भाषा को प्रभावी भाषा को प्रभावी बना सकते हैं और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे। 43 क्या कहता है? भाषा विकास की अवस्थाएं कितनी मानी जाती है? ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी, 5। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 44 की ओर चलते हैं। 44 क्या कहता है कि रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है। ऑप्शन ए में केवल लिखित परीक्षा, बी में निरंतर और समग्र मूल्यांकन, सी में अंक देना और डी में फेल करना। सही इसका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर, निरंतर और समग्र मूल्यांकन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर देखते हैं। 45 क्या कहता है? हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है छुट्टी मिलना, बी में है हिंदी भाषा के प्रति जागरूक बढ़ाना, सी में है समय व्यतीत करना और डी में है खेलना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के प्रति जागरूक बढ़ाना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की ओर चलेंगे। 46 क्या कहता है? पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए उपयोगी है। पढ़ने की गति बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में है शब्द शब्द पढ़ना, बी में है वाक्य समूह पढ़ना, सी में है केवल जोर से पढ़ना और डी में है व्याकरण पढ़ना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी, वाक्य समूह पढ़ना। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर चलेंगे। 47 क्या कहता है? भाषा शिक्षण में प्रयोग का स्थान है। भाषा शिक्षण में प्रयोग का स्थान है। ऑप्शन ए है अंत में, बी में है प्रारंभ से अंत तक, सी में है केवल लिखित में और डी में है कभी नहीं। ठीक है। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन बी, प्रारंभ से अंत तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 48 की ओर चलेंगे। 48 में क्या कहता है? कक्षा में हिंदी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? कक्षा में हिंदी का प्रयोग क्यों आवश्यक? ऑप्शन ए में अंग्रेजी सिखाने के लिए, बी में भाषा कौशल विकसित करने के लिए, सी में समय बचाने के लिए और डी में शिक्षक की सुविधा के लिए। चलिए अब क्वेश्चन 48 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा कौशल विकसित करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं। अनुवाद कौशल विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। अनुवाद कौशल विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए में है नियम याद कराना, बी में है वाक्यों का एक भाषा में दूसरी भाषा में अनुवाद, सी में है केवल पढ़ना और डी में है केवल लिखना। ठीक है। तो सही जवाब होगा इसका क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है, ऑप्शन बी। देख लीजिए, नियम याद कराना, रटंत विद्या, केवल पढ़ना और केवल लिखना, ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी इज इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 की ओर चलते हैं। 50 क्या कहता है? भाषा सीखने में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? भाषा सीखने में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है डर, बी में है रुचि और सफलता का अनुभव, सी में है नियम और डी में है परीक्षा। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी, रुचि और सफलता का अनुभव।
चलिए क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं हम लोग। मैं कहा था कि यह 100 प्रश्नों का सेट है। आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। आपकी परीक्षा की तैयारी लगभग मतलब कि हिंदी विषय में जो पैडागोजी का सवाल रहेगा निश्चित तौर पर इससे रहेंगे। आप पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि चैनल में पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 51 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि भाषा अर्जन में LED का पूरा नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए में देखिए कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, बी में है लैंग्वेज असेसमेंट डिवाइस, सी में है लिंग्विस्टिक एनालिसिस डिपार्टमेंट, और डी में है लैंग्वेज डेवलपमेंट एरिया। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन ये, लैंग्वेज एक्विजिशंस डिवाइस। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है मनोरंजन कराना, बी में है भाषा कौशल विकसित करना, सी में है नैतिक शिक्षा देना, और डी में है समय व्यतीत करना। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भाषा कौशल विकसित करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की ओर चलेंगे। 53 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी भाषा कौशल की श्रेणी नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा कौशल की श्रेणी नहीं है। ऑप्शन ए में है सुनना, बी में है बोलना, सी में है पढ़ना, और डी में है गणना करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी, गणना करना, ठीक है। यानी गणना करना भाषा कौशल के श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की ओर चलते हैं। 54 क्या कहता है, शब्दकोश का निर्माण करने के सर्वोत्तम विधि। शब्दकोश का निर्माण करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, शब्दों को क्रम से याद कराना, बी में नए शब्दों को संदर्भ में जोड़कर बनाना, सी में है केवल पर्यायवाची लिखवाना, और डी में है विलोम शब्द की सूची बनाना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन बी, नए शब्दों को संदर्भ में जोड़कर बनाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की ओर चलते हैं। 55 क्या कहता है, पठन में फ्लुएंसी से तात्पर्य क्या है। चलिए ऑप्शन ए में सही उच्चारण, बी में तेज और सुगम पढ़ना, सी में है गहन समझ, और डी में है शब्दों की संख्या। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बी, तेज और सुगम पढ़ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 की ओर चलते हैं। हिंदी व्याकरण शिक्षण में आगमन से निगमन का अर्थ है। हिंदी व्याकरण शिक्षण में आगमन से निगमन का अर्थ है। ऑप्शन ए में है नियम से पहले बताना, बी में उदाहरण से नियम तक पहुंचना, सी में केवल नियम याद कराना, और डी में नियम बिना उदाहरण के समझाना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी, उदाहरण से नियम तक पहुंचना, उदाहरण से नियम तक पहुंचना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 की ओर चलते हैं। 57 क्या कहता है कि बच्चे में डिस्ग्राफिया की समस्या का मुख्य लक्षण क्या है। बच्चे में डिस्ग्राफिया की समस्या का मुख्य लक्षण क्या है। ऑप्शन ए में है पढ़ने में कठिनाई, बी में लिखने में कठिनाई, सी में बोलने में कठिनाई, और डी में सुनने में कठिनाई। इसका अर्थ है, अरे डिस्ग्राफिया का क्या अर्थ है, डिस्ग्राफ, ग्राफ मतलब लिखना, यानी समझ लीजिए लिखने की समस्या। यानी क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर होगा लिखने में कठिनाई, बी इज राइट आंसर। डिसकैलकुलिया का मतलब लिखने में, डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया आपका गणना करने में कठिनाई, डिसलेक्सिया का मतलब पढ़ने में कठिनाई, और डिस्ग्राफिया का मतलब हुआ लिखने में कठिनाई। इसको आप समझ लेंगे, इसमें से इस तरह के सवाल जरूर पूछेंगे, चाहे डिसकैलकुलिया पूछ दे, डिस्ग्राफिया पूछ दे, ठीक है। तो इस तरह का सवाल जरूर आएंगे परीक्षा में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 58 कि भाषा कक्षा में समूह चर्चा का मुख्य लाभ क्या है। भाषा कक्षा में
समूह चर्चा का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए में है शांत रहना, बी में है संवाद कौशल विकसित होना, सी में है अकेले पढ़ना और डी में है नियम याद करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी, संवाद कौशल विकसित होना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 की ओर चलते हैं। 59 क्या कहता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक लेखन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में है उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक लेखन में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में पत्र लेखन, बी में है निबंध लेखन, सी में है कहानी लेखन और डी में है व्याकरण नियम लिखना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन डी, व्याकरण नियम लिखना। ठीक है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर रचनात्मकता लेखन में व्याकरण नियम लिखना ये आपका रचनात्मक लेखन में संबंधित नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है भाषा शिक्षण में सक्रिय भागीदारी का महत्व है क्योंकि। भाषा शिक्षण में सक्रिय भागीदारी का महत्व है क्योंकि ऑप्शन देखिएगा कि पहला ऑप्शन है कि बच्चे चुप रहते हैं, बी में बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं, सी में शिक्षक को आराम मिलता है और डी में समय कम लगता है। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 60 का, ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन इसका बी इज राइट आंसर। बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। सक्रिय भागीदारी का मतलब ये नहीं कि बच्चे चुप रहते हैं, शिक्षक को आराम मिलता है, समय कम लगता है। इसका सही जवाब क्या होगा कि बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी बच्चे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सक्रिय रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 की ओर चलते हैं। 61 क्या कहता है कि सुनने की क्षमता विकसित करने के लिए सर्वाधिक प्रभावी गतिविधि है। ऑप्शन ए में है जोर से पढ़वाना, बी में है कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, सी में है व्याकरण अभ्यास और डी में है शब्दकोश पढ़ना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी, कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 की ओर चलते हैं। 62 क्या कहता है? हिंदी में पर्यायवाची शब्द सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है। हिंदी में पर्यायवाची शब्द सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए में है सूची याद करना, बी में है विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करवाना, सी में है केवल अर्थ लिखवाना और डी में है परीक्षा में पूछने के लिए। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन बी, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करवाना, विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करवाना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 की ओर चलते हैं। 63 क्या कहता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है बच्चे को फेल करना, बी में सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, सी में अंक भरना और डी में है शिक्षक की रिपोर्ट तैयार करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। मूल्यांकन का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे को फेल कर दिए, पूरा अंक दे दीजिए, केवल रिपोर्ट बना दीजिए, बल्कि उसका सही उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 की चलते हैं। 64 में क्या कहता है देखिएगा कि बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है केवल हिंदी बोलना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना, सी में अंग्रेजी पढ़ाना, डी में भाषा बदलना बंद करना। इसका सही जवाब होगा, इसका भी सही जवाब ऑप्शन बी ही होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा का सम्मान करना। कोई भी बच्चा जब पहली बार विद्यालय जाता है, ठीक है, तो उसकी मातृभाषा जो भी रहती है, हिंदी बांग्ला जो भी है, उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए। इसलिए बी जिसका यानी बी सही इसका उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? पठन बोध बढ़ाने के लिए उपयोगी प्रश्न है। देखिए पठन बोध बढ़ाने के लिए उपयोगी प्रश्न है। ऑप्शन ए में है क्या हुआ, बी में है पाठ का नाम क्या है, सी लेखक कौन है, डी में पेज नंबर क्या है। तो क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन में से क्या ऐसा वाक्य है जिससे पठन बोध बढ़ने की संभावना होती है, पठन बोध आपका बच्चे का बढ़ेगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका ऑप्शन बी होगा, पाठ का नाम क्या है। ठीक है, पाठ का नाम क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66
कि लेखन कौशल विकसित करने में सबसे ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। सवाल फिर से पढ़ते हैं, लेखन कौशल विकसित करने में सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए में सुलेख पर, बी में विचारों की अभिव्यक्ति पर, सी में व्याकरण पर और डी में लंबाई पर। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी, विचारों की अभिव्यक्ति पर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 की ओर चलते हैं। 67 क्या कहता है, भाषा खेल यानी लैंग्वेज गेम्स का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में है समय बर्बाद करने के लिए, बी में रुचि बढ़ाने और कौशल विकसित करने के लिए, सी में परीक्षा की तैयारी के लिए और डी में व्याकरण सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रुचि बढ़ाने और कौशल विकसित करने के लिए। रुचि बढ़ाने और कौशल विकसित करने के लिए भाषा खेल यानी लैंग्वेज गेम्स का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सिखाने की सबसे अच्छी विधि। प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला सिखाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑप्शन ए में है क्रम से याद कराना, बी में खेलकूद के माध्यम से, सी में लिखवाना और डी में नियम बताना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी, खेल कूद के माध्यम से। खेल कूद के यानी खेल खेल विधि से बच्चे को वर्णमाला सिखाना बहुत अच्छी कला है, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 की ओर चलेंगे। सारांश लेखन सिखाने का उद्देश्य क्या है? सारांश लेखन सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में है पूरा पाठ कॉपी करना, बी में मुख्य विचारों को संक्षिप्त में व्यक्त करना और सी में है शब्द बढ़ाना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन 69 का ऑप्शन बी, मुख्य विचार को संक्षिप्त में व्यक्त करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 की ओर चलेंगे। 70 क्या कहता है, भाषा विकास में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसका है? भाषा विकास में सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए में है चॉम्स्की, बी में है स्किनर, सी में है पियाजे और सी में है वाइगोत्स्की। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी, स्किनर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 की चलेंगे। 71 क्या कहता है, कक्षा में हिंदी का अधिक प्रयोग क्यों आवश्यक है? कक्षा में हिंदी का प्रयोग क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए अंग्रेजी सिखाने के लिए, बी में भाषा कौशल को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए, सी में समय बचाने के लिए और डी में शिक्षक की सुविधा के लिए। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन बी, भाषा कौशल को स्वाभाविक रूप से विकसित करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्या कहता है कि अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद लेखन में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है लंबाई, बी में है विषय की सुसंगति और प्रवाह, सी में है व्याकरण की शुद्धता और डी में शब्दों की संख्या। इसका सही जवाब होगा बी, विषय की सुसंगति और प्रवाह। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 की चलते हैं। 73 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 73, पूरक पुस्तकें यानी सप्लीमेंट्री रीडर्स का उपयोग क्यों है? ऑप्शन ए में देखिएगा पाठ्यक्रम बढ़ाने के लिए, बी में स्वतंत्र पठन और रुचि विकास के लिए, सी में है परीक्षा पास करने के लिए और डी में है व्याकरण सिखाने के लिए। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन बी, स्वतंत्र पठन और रुचि विकास के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, उच्चारण दोष दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। उच्चारण दोष दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन ए में है नियम बताना, बी में है मॉडलिंग और अभ्यास, सी में लिखवाना और डी में याद कराना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन बी, मॉडलिंग और अभ्यास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर लोग 75 की ओर चलते हैं। 75 क्या कहता है, भाषा शिक्षण में वाइगोत्स्की का मुख्य योगदान है। ऑप्शन ए में है एलईडी, बी में है जेडपीडी, ठीक है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल
जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और सी में है आपका व्यवहारवाद और डी में है संज्ञानात्मक विकास। तो बायोगत्सी के अनुसार है क्या योगदान है, तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे हैं हम लोग, जिसका ऑप्शन होगा बी ZPD, जोन ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 की ओर चलते हैं। क्षेत्र में क्या कहता है, चित्र वर्णन लेखन का उद्देश्य है। चित्र वर्णन लेखन का उद्देश्य ऑप्शन ए में चित्र देखकर कल्पना से लिखना, बी में चित्र कॉपी करना, सी में व्याकरण अभ्यास और डी में शब्द याद करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ये, चित्र देखकर कल्पना से सीखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 मुख पठन और उच्चारण पठन में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन ए में गति, बी में समझ, सी में ध्वनि और डी में शब्द। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ध्वनि। मुख पठन मतलब आवाज नहीं, मन ही मन पढ़ना। उच्चारण पठन मतलब जोर से पढ़ना, उच्चारण करके पढ़ना, ठीक है, आवाज के साथ पढ़ना। दोनों में यही अंतर है, ध्वनि का अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 का सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 की ओर चलते हैं कि हिंदी की संरचना में संधि सिखाने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए में है नियम पहले बताना, बी एक चीज मैं बता दूं, चलिए इसको पूरा करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, हिंदी की संरचना में संधि सिखाने के सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए है नियम पहले बताना, बी में उदाहरणों से नियम निकालना, सी में केवल परिभाषा देना और डी में परीक्षा के लिए याद कराना। क्वेश्चन नंबर 78 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदाहरणों से नियम निकालना। चलिए मैं बता रहा था कि यह जो आपका जो हिंदी का जो ये पेडागोगी 100 सवाल है आपका दोनों लेवल का है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए काम करेगा। इसलिए आप जो भी परीक्षा दोनों में शामिल होना चाहते हैं, अच्छी बात है, जिसमें भी तो आप इसको ज़रूर देखेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ, लाया हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग अगले सवाल की चलते हैं। क्वेश्चन 79 क्या कहता है, 79 है आपका समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क का लाभ है। ऑप्शन ए बच्चे चुप रहते हैं, बी में सहयोग और संवाद बढ़ता है, सी में समय बर्बाद होता है और डी में शिक्षक को आराम मिलता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सहयोग और संवाद बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं। 80 क्या कहता है, भाषा में त्रुटियां होना दर्शाता है। ऑप्शन ए में है बच्चा बुद्धिहीन है, बी में भाषा प्रयोग की प्रक्रिया चल रही है, सी में शिक्षक असफल हैं और डी में है पाठ्यक्रम गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये मत समझिएगा सबका ऑप्शन बी आर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप विकल्प देखिएगा ऑप्शन क्या कहता है उस पर ध्यान देना। ऐसा मत समझिए कि बी है बी लगाते जा रहे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार से उसमें, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए भाषा में त्रुटि होना दर्शाता क्या कहता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी भाषा प्रयोग की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब यही हुआ, भाषा में त्रुटि होना यह नहीं कि बच्चा बुद्धिहीन है, शिक्षक असफल है, पाठ्यक्रम गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि भाषा प्रयोग की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। भाषा त्रुटियां में यही दर्शाता है कि भाषा प्रयोग की प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 की ओर बढ़ते हैं। 81 क्या कहता है, कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में कविता याद कराना, बी में भाव ग्रहण और अभिव्यक्ति, सी में व्याकरण सिखाना, डी में अंक प्राप्त करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन बी, भाव ग्रहण और अभिव्यक्ति। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 82 को चलते हैं। 82 क्या कहता है, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज का उपयोग भाषा कक्ष में क्यों जरूरी है। ऑप्शन ए समय व्यतीत के लिए, बी रुचि और समझ जांचने के लिए, सी फेल करने के लिए, डी नियम याद कराने के लिए। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन बी, रुचि और समझ जांचने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 की ओर चलते हैं। 83 क्या कहता है कि भाषा सीखने में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है।
भाषा सीखने में प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए में है डर, बी में है सफलता का अनुभव और रुचि, सी में है नियम। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सफलता का अनुभव और रुचि। क्वेश्चन नंबर 83। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 की ओर चलेंगे। 84 क्या कहता है? अनुवाद कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में है नियम याद कराना, बी में वाक्यों का एक भाषा से दूसरी में अनुवाद, सी में केवल पढ़ना और डी में केवल लिखना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 84 का बी, वाक्यों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 क्या कहता है? पत्र लेखन सिखाने में मुख्य ध्यान देना चाहिए। पत्र लेखन सिखाने में विशेष ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? प्रारूप पर, बी में भाषा की शैली और भावों पर, सी में लंबाई पर और डी में व्याकरण पर। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन बी, भाषा की शैली और भावों पर। क्वेश्चन नंबर 86, भाषा विकास की प्रथम अवस्था है। भाषा विकास की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन ए में देखिएगा बोलना, बी में सुनना, सी में पढ़ना और डी में लिखना। अभी बताया गया था पहले, कुछ देर पहले मैं कहा था कि भाषा विकास की 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला क्या? सुब्बोपली। सुब्बोपली सु, पहला क्या आता है? सु, मतलब सुनना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुब्बोपली में सु आता है पहले, इसलिए सुनना भाषा विकास की प्रथम अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है? शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम का उदाहरण नहीं है। यानी इसमें निम्न में से कौन टीएलएम नहीं है? ऑप्शन ए में है चित्र, बी फ्लैश कार्ड, सी पाठ्य पुस्तक और डी केवल बोर्ड। केवल बोर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 केवल बोर्ड लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चित्र भी आपका टीएलएम है, फ्लैश कार्ड भी टीएलएम है, पाठ्य पुस्तक केवल लिख दिया, मतलब समझ लीजिए, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? नाटकीकरण यानी रोल प्ले। नाटकीकरण यानी रोल प्ले से कौशल विकसित होता है। क्या विकसित होता है? ध्यान दीजिएगा, ए में लिखने का कौशल, बी में मौखिक अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का, सी में व्याकरण का और डी में गणित का। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन बी, मौखिक अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 का है। 89 क्या कहता है कि पठन गति बढ़ाने के लिए उपयोगी अभ्यास है। पठन गति बढ़ाने के लिए उपयोगी अभ्यास है। क्या अभ्यास है? ऑप्शन ए में है शब्द पढ़ना, बी में समूह पढ़ना और डी में जोर से पढ़ना, डी में धीरे धीरे पढ़ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समूह में पढ़ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 90, हिंदी शिक्षण में साहित्य का स्थान है। हिंदी शिक्षण में साहित्य का स्थान है। ऑप्शन ए में अंत में, बी में भाषा कौशल के विकास का माध्यम, सी में केवल परीक्षा के लिए। तो सही जवाब इसका होगा क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी, भाषा कौशल विकास का माध्यम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 की ओर चलते हैं। 91 क्या कहता है कि भाषा खेल का एक उदाहरण है। भाषा खेल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए में है शब्द श्रृंखला, बी में व्याकरण नियम लिखना, सी में अनुच्छेद याद करना और डी में परीक्षा देना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शब्द श्रृंखला। ठीक है, शब्द श्रृंखला। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। सृजनात्मकता विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। सृजनात्मकता विकसित करने के लिए सर्वोत्तम है। क्या सर्वोत्तम है? यानी ऑप्शन ए में नियम याद कराना, बी में खुले सृजनात्मक कार्य करना,
सी केवल कॉपी करना, डी व्याकरण अभ्यास। नियम ये रटना ये नहीं होगा, ये आपका गलत। व्याकरण अभ्यास ये भी गलत, केवल कॉपी ये भी गलत। खुले सृजनात्मक कार्य करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 क्यों चलते। 93 क्या कहता है, भाषा मूल्यांकन में निरंतर व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए में है केवल वार्षिक परीक्षा, बी में है नियमित और बहुआयामी मूल्यांकन, सी में अंक देना और डी में फेल करना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन बी, नियमित और बहुआयामी मूल्यांकन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। 94 में क्या कहता है, मातृभाषा में शिक्षा देने का लाभ है। ऑप्शन ए में है समझ आसान होती है, बी में समय लगता है, सी में अंग्रेजी कमजोर होती है और डी में कोई लाभ नहीं। तो समझ लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल तो है नहीं। इसका सही उत्तर होगा समझ आसान होती है। अब क्वेश्चन नंबर 95 को चलेंगे। तो 95 क्या है कि कक्षा में पोस्टर लगाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए में कक्षा सजाना, बी में मुद्रित वातावरण बनाना, सी में समय व्यतीत करना और डी में शिक्षक की सुविधा। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन बी, मुद्रित वातावरण बनाना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 में देखते हैं क्या कहता है, व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा समय। ऑप्शन ए में है कक्षा 1 से, बी में जब बच्चे भाषा प्रयोग करने लगे, सी में कक्षा 10 के बाद और डी में कभी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन बी, जब बच्चे भाषा प्रयोग करने लगेंगे बच्चे, तभी व्याकरण सिखाना चाहिए। व्याकरण सिखाने का सही समय उसी वक्त है जब बच्चे भाषा प्रयोग करने लगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 की ओर चलेंगे। 97 क्या कहता है, कहानी लेखन में मुख्य तत्व है। कहानी लेखन में मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए में है लंबाई, बी में है कथानक पात्र और भाव, सी में है व्याकरण। ठीक है, और इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन बी, कथानक पात्र और भाव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 की ओर चलेंगे। भाषा शिक्षण में प्रयोगशाला का उपयोग मुख्यतः होता है। चलिए ऑप्शन ए लिखने के लिए, बी में सुनने बोलने के अभ्यास के लिए, सी में व्याकरण के लिए और डी में परीक्षा के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुनने बोलने के अभ्यास के लिए ही भाषा शिक्षण में प्रयोगशाला का उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। शब्द भेद यानी संज्ञा सर्वनाम आदि सिखाने की विधि क्या है। ऑप्शन ए में परिभाषा पहले, बी में उदाहरण से समझाना, सी में केवल याद कराना और डी में परीक्षा में पूछना। इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन बी, उदाहरण से समझाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100वां प्रश्न आप सबों के बीच और आज के सेशन का अंतिम सवाल। भाषा सीखने में संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट का महत्व है क्योंकि। ऑप्शन ए में है शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं, बी नियम याद रहते हैं, सी समय बचता है और डी परीक्षा आसान होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समय शब्द अलग अलग अर्थ रखते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोगों ने 100 प्रश्नों पर चर्चा की है और यह 100 प्रश्न हिंदी पेडागोगी से था और दोनों लेवल का था, 1 to 5 और 6 to 8 के लेवल को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो मैंने बनाया, 100 प्रश्नों का सेट तैयार किया। तो मुझे आशा है कि आप सभी जितने भी साथी हैं इसमें मेरे साथ अंत तक बने होंगे। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, नई तरीके के साथ, नए विषय के साथ। ठीक है, चूँकि यह 100 प्रश्नों का जो महामैराथन था हिंदी पेडागोगी का, तो अब महामैराथन ही चलेगा, लंबा वीडियो बनेगा और आपके परीक्षा की तैयारी के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर से मिलूँगा नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।